हेलो माय मैथ वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और उसमें हम दो टॉपिक्स ऐसे कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा सिंपल एक्सप्रेशंस एंड दूसरा हम उसी के फिगर इट आउट जो है सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सिंपल एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, ठीक है। उसका बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि सिंपल एक्सप्रेशंस हम किसे कहते हैं, उसमें क्या ऐसे अलग डिफरेंशिएशन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको प्रीवियस क्लास में बता दी थी, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें उसी में थोड़ा डिटेल में जाना है क्योंकि अब हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो क्या बोला है बच्चों, जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो ऑपरेटर्स के एंड ऑपरेंड्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जो ऑपरेंड्स होते हैं वो जिस पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। वर्क करते हैं मैम, अब कैसे वर्क करते हैं, तो वर्क मतलब कि जैसे कि आपने प्लस लिया, माइनस लिया, डिवीजन लिया या मल्टीप्लिकेशन लिया, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, फंक्शन परफॉर्म होता है। ये मेन बॉस होते हैं, ये मेन लीडर होते हैं, इनकी वजह से फंक्शन जो है परफॉर्म होता है, इनकी वजह से रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर आपने 2 और 3 लिख दिया सिर्फ, तो इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। और अगर आपने 2 × 3 लिख दिया तो फिर इसका रिजल्ट आएगा। तो यही ऑपरेटर्स होते हैं और ये क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो चलिए फिर अब देख लेते हैं। इसमें यही बोला गया है कि लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, ओके। ऑपरेंड्स हमने क्लियर कर लिया और जैसे एग्जाम्पल लिया इसमें 5 + 2, इन दिस 5 and 2 आर ऑपरेंड्स, ठीक है। तो 5 और 2 क्या है, ऑपरेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। तो बेसिक क्या है बच्चों, कि बेसिक हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो हम अगर लिखते हैं कुछ भी चीज़ें, ठीक है, हम अगर लिखते हैं 2 × 3 या 2 + 3 लिखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, आपने 2 + 3 लिखा, ठीक है। तो 2 + 3, अब आप लोग बोलोगे मैम 2 + 3 तो 5 होता है। नहीं, यही तो हमको समझना है, ठीक है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि 2 + 3 को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। या फिर आपने 2 × 3 लिखा है तो आप बोलोगे मैम 2 × 3 = 6 होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आप कैसे लिखोगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे 2 + 3 है तो उसको आप क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ 2 and 3, ठीक है। ऐसे ही अगर 3 / 2 लिखा है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 / 2, ठीक है। तो यही चीज़ों को हम इस चैप्टर में पूरा कवर करने वाले हैं कि अगर कोई भी ऑपरेटर्स या ऑपरेंड्स दिए रहते हैं तो हम उसको लिखते कैसे हैं, हम उसे बोलते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। सबने देख लिया, सबने नोट डाउन कर लिया, ओके। तो पहला हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बच्चों कि फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मल्लिका स्पेंड्स ₹25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल्स, ठीक है। तो मल्लिका जो है हर दिन वो जो है अपने 25 रुपये खर्च करती है लंच के लिए स्कूल में, ठीक है। मल्लिका भाई डेली 25 रुपये खर्च करती है, ठीक है, लंच के लिए। तो उसमें अब ये बताना है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसमें ये बताना है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक में
मंडे से लेके फ्राइडे तक में कितना खर्च करती होगी मल्लिका, इसमें ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें आपको अपन झट से सॉल्व कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये तो बहुत इजी है मैम, देखने में ज़रूर थोड़ा टफ लग रहा है बट बहुत इजी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मल्लिका स्पेंड्स ₹25, ठीक है, अ डे 25, ठीक है। एक दिन में कितना खर्च करती है? 25 रुपये। तो अब इसमें क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे का निकालना है। तो बच्चों आप एक बात बताओ, मंडे टू फ्राइडे काउंट करिए कितना होता है मैम। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो कितना हुआ? 5 दिन हुआ ना, 5 दिन। तो हमें क्या करना है, एक दिन में अगर मल्लिका स्पेंड करती है 25 रुपये, तो बच्चों एक बात बताओ, 5 डेज में कितना स्पेंड करेगी? बताओ बताओ। 5 × 25 कितना करेगी? 5 × 25। तो ये हमारा क्या है? एक्सप्रेशन है। ये हमारा क्या है? एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है। जो क्या है? टोटल अमाउंट, जितना वो खर्च करती है। ठीक है, तो कितना हो गया? 25 × 5, 125। ओके, सबको समझ में आ गया? चलिए राइट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। मैंने बच्चों आपको बताया था कल कि कंपेयर करना क्या होता है। ठीक है, कंपेयर करना मतलब दो नंबर्स को कंपेयर करना। ठीक है, कि वो कौन बड़ा है कौन छोटा है। अच्छा आप एक बात बताओ, आप 2 भाई बहन हो, ठीक है, तो आप दोनों भाई बहन में कंपैरिजन तो होता है ना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर बड़ा है तो उसको हमें भैया बोलना है या फिर दीदी बोलना है, अगर छोटा है तो फिर उसको हम अपने नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही है, इसमें भी कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन इक्वल है। ठीक है, आप अपना जो दोस्त होगा आपका, ठीक है, आप उसके पास जाते होगे और बोलते होगे, जब आपका बर्थडे होता है तो आपका दोस्त बोलता होगा तू मुझे ज़्यादा चॉकलेट देगा। ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको चॉकलेट दे देते हो, आप उसको 5 चॉकलेट देते हो। ठीक है, आप उसको 5 चॉकलेट दे दिए और बाकी क्लासेस को क्या करते हो, बाकी क्लासेस को एक एक चॉकलेट दे देते हो। तो सेम ऐसे ही है, सब में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। एक आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया और एक आपके कॉमन फ्रेंड हो गए। ठीक है, तो आप उसमें डिफरेंशिएट करते हो ना, उसमें आप कंपैरिजन करते हो ना, तो सेम यही चीज़ हमको इस पे करनी है। ठीक है, तो बच्चों चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन एक्सप्रेशन क्या होता क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एज वी कंपेयर नंबर्स यूजिंग इक्वल, less than, greater than signs, we can also compare expressions. We can compare expressions based on their values and write the equal to, greater or than or less than sign accordingly. ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है बच्चों कि जब हम कोई भी नंबर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो वो तो या इक्वल साइन में होता है या तो लेस देन होता है या तो ग्रेटर देन होता है। ठीक है, तो उसी साइन के अकॉर्डिंगली हमें जो है नंबर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें 10 + 2 ग्रेटर देन 7 + 1। ठीक है, तो अब बच्चों ये बताओ 10 + 2 क्या होता है। ये तो मैम हमको भी पता है, 10 + 2 होता है, जैसे 10 + 2 है। ठीक है, इसमें बोला है 7 + 1 से ग्रेटर देन है, तो 10 + 2 कितना होता है, 12 है। ग्रेटर देन 7 + 1 8। ये तो साफ साफ है, ये तो बहुत इजी है मैम, ये आपने क्या करा दिया, तो बहुत ही इजी है, ऐसे तो हम कर लेंगे। नहीं बेटा, अभी बढ़ते हैं ना, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जब सबसे पहले हम इसके फिगर इट आउट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा और भी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि एटलीस्ट हमें करना क्या है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें बोला है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वल साइन। ठीक है, अब बच्चों ये जो नंबर दिया है, ठीक है, हमें क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको
इक्वल करके मतलब उसको ऐसा नंबर लेना है हमें जिसका सम करने में या कुछ भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन कुछ भी करने में LHS और RHS का जो रिजल्ट है ना दोनों का सेम आना चाहिए, ठीक है, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसे करना है ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इसमें दिया है जैसे 13 + 4 और इक्वल डैश +6। तो सबसे पहले बच्चों बिना किसी टेंशन के सबसे पहले क्या करना है हमको 13 + 4 को ऐड कर देना है, ठीक है। ठीक है मैम, 13 + 4 इक्वल डैश +6 दिया है, ठीक है। 13 + 4 को ऐड करो, कितना होता है बच्चों? 17 होता है मैम, ठीक है। अब ये जो डैश दिए है, ठीक है, अब इस डैश का मतलब क्या है कि डैश में आप ऐसा क्या रखोगे जो 6 ऐड करने में 17 आए, ठीक है। तो बच्चों सिंपल सा मैं एक आपको बात बताती हूँ कि ये 17 है जैसे, ठीक है। तो जब 13 + 4 करने में 17 आया तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट 17 से 6 को माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि कितना ऐड करने में हमारा 17 आएगा, क्योंकि LHS में तो हमको पता चल गया कि 17 है, तो वही हमको RHS में भी लाना है। यही है इस क्वेश्चन का ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 17 - 6 करिए कितना होता है? 11 होता है मैम। तो देखिए 11, अब देखिए ये 17 है और 11 + 6 कितना होता है? 17 होता है ना। तो बस सॉल्व। तो ये कितना आया? 11 आया, तो यहाँ पर 11 रख दिया, ठीक है। अब चलिए बच्चों यहाँ पर पूछा है कि 22 + डैश इक्वल 6 × 5, ठीक है। तो 22 + डैश, अब चलिए मैम लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ है ही नहीं, अब क्या करें? यहाँ पर तो डैश दिया हुआ है, तो बच्चों अब इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। राइट हैंड साइड तो आपको दिया है ना, तो 6 × 5 करोगे कितना होता है? 6 × 5 करेंगे मैम 30 होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 22 + डैश इक्वल 6 × 5, ठीक है। तो 6 × 5 क्या होता है बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी। ओके 30 होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 22 + डैश, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर कोई नंबर आपका लेफ्ट हैंड साइड जो भी आता है या फिर राइट हैंड साइड जो भी आता है आपका, उसका आपको इक्वल करना है, ठीक है। दोनों साइड इक्वल होने चाहिए बस। ये तो 30 है, ठीक है। अब 22 यहाँ पर है, उसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 30 में 22 माइनस कर दोगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना नंबर ऐड करने में 30 आएगा। तो चलिए मैम 30 में से 22 बताओ कितना होता है? जल्दी कमेंट में ड्रॉप करो, जल्दी। ओके गुड। तो ये हमने 22 में 8 ऐड किया तो 30 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? 8 हो गया। क्या हो गया? 8। अब चलो ये खुद से करके बताओ। हाँ चलिए ये वाला क्वेश्चन खुद से करिए, जल्दी। अच्छा ठीक है, गुड। चलिए अब मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने तो सॉल्व कर ही लिया है, फिर भी जो बच्चे थोड़ा सा और डाउट में हैं उनको मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 × डैश इक्वल 64 डिवाइडेड बाय 2, ये दिया है, ठीक है। तो बच्चों अब इसमें क्या है, अभी तक हमने क्या किया? एडिशन किया, अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब हमें इसमें क्या करना है? डिवीजन करना है, बस इतना सा है, और कोई भी इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो 64 को 2 से डिवाइड करिए, चलिए कितना होता है? जल्दी बताइए। गुड। कितना होता है बच्चों? 32 हो गया, ठीक है। अब 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे जिसमें 32 आए? जल्दी बताओ। गुड, 8 × 4, ठीक है। तो 8 × 4 करने में कितना आएगा? 32 आया, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा? डैश में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। जल्दी नोट डाउन कर लो।
कर लिया? ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 माइनस डैश इक्वल 25, ठीक है। तो चलो बच्चों ये आप लोग खुद से कर लोगे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए HW है। अभी भी आप जल्दी से बता सकते हो क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताइए बताइए। ओके, ठीक है, गुड। तो बच्चों यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको कि 34 माइनस डैश दिया है इक्वल 25। अब इसमें ये बोला है कि 34 में ऐसा क्या माइनस करोगे कि 25 है। तो सबसे बढ़िया 34 को ही 25 से माइनस कर लो, ठीक है। तो कितना होगा बताइए, कितना होगा? 34 को 25 प्लस 34 को अगर 25 से माइनस करते हैं तो होगा हमारा 9। कितना होगा? 9। ओके, चलिए बच्चों अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। अब इसमें भाई साहब ये बोल रहे हैं कि आपको जितने एक्सप्रेशंस दिए हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या राइट करना है, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो इतने हम कॉम्प्लिकेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, ये तो बहुत इजी है। ये तो आपके क्लास 2 वाले क्वेश्चंस हैं, तब तुरंत तुरंत कर लोगे। बताओ बच्चों, चलो 67 माइनस 19 कितना होता है, ठीक है। तो 67 माइनस 19 होता है हमारा कितना? 48, ठीक है। ये हो गया हमारा 48, ठीक है। 67 माइनस 20 कितना होता है? ये होता है हमारा 47। 35 प्लस 25 कितना होता है? 35 प्लस 25 जल्दी जल्दी बताओ। ये होता है हमारा 60। ओके, 5 इंटू 11, तो 5 इंटू 11 क्यों करना है? 11 टू 5 कर दो, ठीक है। 11 5 ज़ा 55। ओके, और नेक्स्ट है हमारा 120 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो 120 को अगर डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा बच्चों? 40 आएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। अब ये नंबर्स को भाई साहब बोल रहे हैं कि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलो। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर तो बच्चों आपको पता ही होगा कि सबसे पहले छोटे से शुरुआत करते हैं और एंडिंग कहाँ से करते हैं? बड़े से, ठीक है। तो छोटे से स्टार्ट करिए। सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ? बताइए 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 बताइए। 40 मैम, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? 40 के बाद कौन बड़ा है बताइए? 47, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 48 मैम, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है? 55। मैम इतना सरल क्या पढ़ा रही हैं आप हम लोग को? इतना तो हमको भी आता है, ठीक है। चलिए बच्चों, ये तो लिख लिए। अब क्या करना है? अब असली गेम शुरू होता है। ये जो 40 है, ये जो 40 है, ये 40 के सामने क्या लिखा है? ये कौन से नंबर का है? ई नंबर का। किस नंबर का है? ई में लिखा है ना, तो हमने सीधे सीधे इसको ई लिख दिया, ठीक है। अब 47 कहाँ लिखा है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। कहाँ पर लिखा है? मुझे तो दिख नहीं रहा, आप बताओ। ये लिखा है बी के सामने। गुड। 48 कहाँ लिखा है? ए के सामने। 55 कहाँ लिखा है? डी के सामने। असली मैथ वॉरियर्स है मेरे, सब आता है। मैडम ने पढ़ाया, सब आ गया। 60 कहाँ लिखा है बच्चों? सी के सामने। गुड। चलो जल्दी से कॉपी कर लो। कर लिया? चलो अब बच्चों हम पढ़ेंगे सिंपल एक्सप्रेशंस के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। अभी तक हम उसके कुछ फिगर इट आउट कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। अब हमें क्या है,
वही है, क्वेश्चन वही है, ग्रेटर बताना है, लेस देन बताना है, इक्वल बताना है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। अब बोलोगे आप मैम इतना सिंपल क्वेश्चन तो है, विच इज ग्रेटर 1023 प्लस 125 और 1022 प्लस 128, ये तो बहुत ईजी है मैम, क्या करेंगे इसमें, इसमें सिंपल सा एडिशन कर देंगे, 1023 प्लस 125 कितना होता है, कितना होता है मैम, 538 हो गया, 224 हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसका मैम करिए तो इसका जो है 2 8 10 हो गया, कैरी चली गई मैम, 2 2 4 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। मैम पता तो है ये जो है छोटा है और ये बड़ा है, पता है, ठीक है, बट आपको ऐसे नहीं करना। इतना टाइम लगाओगे क्या, सब बच्चे पेपर देके चले भी जाएंगे, इतना थोड़ी ना, इतना टाइम नहीं, अपन को एकदम आराम से जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए बच्चों मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है कौन बड़ा है, ठीक है, तो जो ये 1023 दिख रहा है आपको और यहाँ पर क्या दिख रहा है 1022। अब बच्चों एक बात बताओ मैं इसमें एक चीज कर सकती हूँ ना कि इसमें अगर मैं यहाँ पर +1 कर दूं, अगर मैंने यहाँ पर +1 कर दिया तो आपको क्या लगता है ये 1023 हो जाएगा ना, ठीक है। तो करूँ क्या, कर दीजिए मैम, ठीक है। देखिए 1023, ठीक है, 1023 प्लस 125, ओके। और नेक्स्ट क्या है हमारा 1022 प्लस 128 मैडम, ठीक है। तो 1023 में या तो आप माइनस कर दो, ठीक है, या तो आप इसमें एक प्लस कर दो, है ना, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। अब अगर बच्चों मैं इसमें +1 कर दूं, ठीक है, और इसी में -1 कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा 1022 प्लस 1 प्लस 128 में -1 कर दो तो कितना हो जाएगा बताओ, 1023 हो गया ना। आप क्या करोगे मैम प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस काट दो, नहीं बच्चों ऐसा नहीं करना है, अभी इसमें ये नहीं करना, अभी हम बता रहे हैं ना आपको क्या करना है। 1022 में +1 कर दिए, क्या हो गया 1023 हो गया, ठीक है। ये भाई साहब यहाँ तरफ लिखा हुआ है 1023 प्लस 125, ठीक है। तो ये देखिए 1023 हुआ ना, ठीक है, ये तो सेम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है 128 में -1 हमने बोला था तो कितना हो गया 127। तो बच्चों आप एक बात बताओ, ये नंबर सेम है, ठीक है, बट क्या ये नंबर और ये नंबर सेम दिख रहा है, नहीं मैम, ये 125 और 127 से छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, बस ये इजी हो गया ना, आप कब तक ऐड करोगे, कुछ नहीं करना, आपको एक नंबर ऐड कर देना, एक नंबर माइनस कर देना उसी नेक्स्ट वाले नंबर को, ठीक है, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। और ये दोनों को आप कंपेयर करो, ये दोनों को कंपेयर करो तो कितना हो रहा है 125 को 127 को कंपेयर करो, कौन नंबर छोटा है कौन नंबर बड़ा है, अरे ये तो हमको भी पता है मैम कि 125 छोटा है 127 से, तो बस क्या हुआ, कौन छोटा है कौन बड़ा है ये पता चल गया ना। तो 1023 जो है प्लस 125 जो लेस देन है किससे 1022 प्लस 128, ठीक है। दैट मीन्स इसमें यही बोला है विच इज ग्रेटर, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, कौन बड़ा है 1022 प्लस 128 इज ग्रेटर, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। जल्दी से चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसको कर लिया, ठीक है। चलो बच्चों
बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें क्या है, वो तो एडिशन वाला था, अब क्या है ये सब्सट्रैक्शन वाला है। क्या है, सब्सट्रैक्शन वाला। तो अब इसमें भाई साहब पूछ रहे हैं कि इसमें कौन बड़ा है, अब आप बताइए। बच्चों इसमें कुछ नहीं, अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे 113 माइनस 25 दिया है, ठीक है, और 112 माइनस 24 दिया है, ठीक है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, अपन इसमें क्या करते हैं, इसमें अब 113 में क्या करो, मैं -1 कर दो तो 112 तो हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 25 में अगर आप +1 कर दो, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा 112 माइनस 24, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इसको हमें, अरे इसको इसके बराबर लाना है, ये नंबर को हमें इस नंबर के बराबर लाना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर तो हमारा बराबर आ गया, ठीक है, ये हो गया 112। पर अब कुछ महान लोग क्या करेंगे कि अब ये जो है ये ऐसे रहने दिए और अब बोलेंगे ये 25 + 1 मैम 26 होता है। पर ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये पूरा अभी मैं यही तो बताऊंगी कि इसका कितना बड़ा यूज़ है। माइनस प्लस कितना क्या होता है, पहले बताया था मैंने, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो -25 + 1 क्या हुआ, -24, बिकॉज बड़ी वैल्यू में कौन सा साइन है, माइनस का साइन, और माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया। और ये क्या है 112 माइनस 24 एज इट इज़ लिख दीजिए। तो क्या हुआ, इसमें कोई भी ग्रेटर ही नहीं है मैम, ये तो इक्वल हो गया। जी हाँ, ये क्या है, इक्वल हो गया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं जो भी क्वेरी होगी आपकी वो सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल एक्सप्रेशन का ये टॉपिक, ठीक है। तो यूज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन to compare them. Can you do it without complicated allocations? Explain your thinking in each case. अब इसमें क्या बताना है, इसमें भी हमें कंपेयर करना है। ओवरऑल इसमें ये कहा गया है कि कंपेयर करो, जितने भी एक्सप्रेशंस दिए हैं ना उनको सभी को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो बच्चों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, 245 + 289, 246 + 285। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जैसे कि 245, ठीक है, तो 245 ये 245 है प्लस 289, ठीक है, और ये दिया है 246 + 85, ठीक है, 285 + 285, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ 245 में हम +1 कर सकते हैं, ठीक है, तो मैम ये क्या हो गया 246 हो गया, ठीक है, ये +1 किया। और 289 में हम -1 कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 289 में से 1 माइनस करो, कितना हो गया 288 हो गया, ठीक है, 246 हो गया ये प्लस 285, ठीक है। तो बच्चों आप एक बात बताओ, इसमें से कौन सा बड़ा लग रहा है और कौन छोटा। मैम ये और ये तो सेम है, ठीक है, और 288 जो है 285 से बड़ा है, दैट मीन्स कि ये इक्वेशन जो है बड़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 273 - 145। तो जल्दी जल्दी बताइए इसको, 273 - 145 डैश 272 - 144, ठीक है। तो 273 में हम -1 कर सकते हैं ना, तो हमने यहाँ पर क्या किया, -1 किया, और यहाँ पर हम 145 में क्या कर देंगे, यहाँ पर हम बच्चों +1 करेंगे, ठीक है। तो अब बोलोगे आप कि मैम 273 - 1 क्या होता है,
ये तो 272 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको -145 अगर दिया है, 145 प्लस 1 दिया है, दैट मीन्स इसका ये नहीं है कि आप 145 में एडिशन कर दोगे, नहीं, आपको इसके पहले वाला साइन भी देखना है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 145 प्लस 1 कर दोगे ना तो यहाँ पर 146 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये बहुत मैटर करता है, तो आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये पूरा साइन काउंट करना है। माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो माइनस प्लस माइनस होता है, बट हमारा जो साइन है वो बड़ी वैल्यू में कौन सा है मैडम, माइनस का है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस करने में कितना आएगा, 144 आ गया, ठीक है। 272 माइनस 144, दैट मीन्स ये, ठीक है। और यहाँ पर साइन है डैश का, और इस तरफ क्या है बच्चों, इस तरफ है हमारा ऑलरेडी 272 माइनस 144। तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ मैम, ये दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं, तो बस इक्वल, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, ये हो गया हमारा इक्वल, ठीक है। सबने लिख लिया है, सब लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको क्या है, क्लियर कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों कि 364 प्लस 557, ठीक है। मैम आप सब करवा दोगे क्या, हमको भी तो कुछ करने दो। ये उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी आप लोग कर लोगे मुझे पता है, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि जब आपका टेस्ट होगा तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आ पाए, आप यही बोलो कि मैम तो बहुत अच्छा समझाती हैं यार, मज़ा आ गया, ठीक है। तो बच्चों आप एक बात बताओ, अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, मैं बताती हूँ क्या कर सकते हैं। 364 में अगर आपने माइनस किया और यहाँ पर प्लस किया, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, तो क्या होगा, 363 हो गया यहाँ पर, और यहाँ क्या हो गया, 588 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 363 प्लस 589, तो क्या हुआ बच्चों यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या, ये जो फर्स्ट नंबर है आपका, जो फर्स्ट वैल्यू है ये तो आपकी सेम है, ठीक है। जो सेकेंड नंबर है ये 588 जो है, 588 589 से क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, लेस देन दिख रहा है, तो क्या हुआ हमारा, ये लेस देन हो गया, ठीक है। आंसर क्या है, लेस देन है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 124 प्लस 245, 124 प्लस 245, ठीक है, डैश 129 प्लस 245। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए इसको। कर लिया सभी ने, ठीक है। चलिए फिर से मैं बता देती हूँ एक बार, इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों, इसमें अपन करेंगे -1, देन इसमें क्या किए, +1 किए, ठीक है। क्या हो गया ये हमारा 125 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया 123 हो गया, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया 246 हो गया, और ये क्या है 129 है प्लस 245 है, ठीक है। दोनों ही दोनों बड़े हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये नंबर जो है इससे छोटा है और ये नंबर जो है इससे बड़ा है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें जो 123 है उसमें अगर आप बच्चों -3 करके देखो, ठीक है, और यहाँ पर +3 करके देखो, ठीक है, तो भी कुछ नहीं होगा। आपको ये नंबर लाना है, इस नंबर तक के लिए आपको करना है, ठीक है।
तो आप अगर मेहनत करोगे इसमें तो एक चीज़ देखोगे, अगर आपने इसमें +6 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर -6 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों कि ये हो गया हमारा 129, ठीक है, जो कि इससे सेम है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 240, ठीक है, जो कि 245 से लेस देन है। तो क्या हो गया हमारा आंसर, लेस देन, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 213 माइनस 77 डैश 214 माइनस 76, ठीक है। अब बताओ, ये मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको माइनस वाला क्वेश्चन भी करवाया है, ठीक है ना। तो अब चलिए बताइए क्या करेंगे इसमें, मैं बताऊं, जल्दी से, पहले जिसको आता है वो सबसे पहले कमेंट करे, सब जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो 213 में बेटा, अब इसमें अगर आप एक बार माइनस कर दो, ठीक है, या तो फिर प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कर दिया हमने प्लस, और यहाँ पर अगर आपने 77 में कर दिया माइनस, ठीक है, और ये हमारा है 214 माइनस 76, तो बच्चों क्या होगा, ये तो मैडम हो गया 214। अब आप ये मत बोल देना कि 77 माइनस 1 होता है 76, ये नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे, ठीक है, मैं जानती हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे, आपको ऐसा नहीं करना। ये बच्चों देखो, ये साफ साफ ये माइनस का साइन ऑलरेडी है, ये 77 है, ये माइनस है, तो आप खुद देखो ना यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस माइनस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, और साइन कौन सा है, साइन है मैडम ग्रेटर वैल्यू में माइनस का, तो क्या हो गया ये 214 माइनस 78, और ये हो गया 214 माइनस 76, तो कौन है, कौन है बड़ा, बताओ, सीधी सी बात है मैम, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेटर देन, ओके। चलिए सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने सिंपल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, चैप्टर ओवरव्यू, कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही आज हमने क्या कवर किया, आज हमने सिंपल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि सिंपल एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, उसके फिगर इट आउट सॉल्व किए और उसके एग्जाम्पल्स कुछ किए हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और मैं आपकी वो क्वेरी ज़रूर सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने मम्मी पापा को बिल्कुल भी परेशान मत करिएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए और आगे की क्लासेस के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विज़िट कर सकते हैं। ये सारे टॉप कोर्सेज हैं जो मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करता है, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए और पूरे जोश के साथ कल जो है क्लास में मिलिएगा, ठीक है। बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू सो मच।